जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसा भगवान को वहां पर बैठे हुए लोगों ने देखा। किसने कैसे देखा? मल्लानाम शनेनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षुद्भुजाम शास्ता सवित्रो शिशु मृत्योर्भोजपदे विराट विदुषाम दत्तम रवियोगिन वृष्णीनाम परदेवदेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। पहलवान लोग थे, उनको भगवान का शरीर नजर आया वज्र के समान कठोर। मल्लानाम शनेनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। और जो मनुष्य थे मानो उनको भगवान नररत्न के रूप में नजर आए। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव नजर आए। गोपानाम स्वजन, गोपों को भगवान अपने परिवार के नजर आए। असताम क्षतभुजाम, दुष्ट लोगों को शासन करने वाले नजर आए। शास्ता स्वपित्रो शिशु, और बूढ़े जो लोग थे ना, बड़े बूढ़े, उनको भगवान पुत्र के समान, शिशु के समान नजर आए। मृत्युर्भोजपते, कंस को साक्षात काल नजर आए। विराट विदुषाम, तो कहते हैं मूर्खों को, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको विराट विशाल नजर आए। तत्वम परम योगिनाम, और योगियों को परम तत्व भगवान नजर आए। वृष्णीनाम परदेवते, और जो वृष्णवंशी थे, वैष्णव थे, उनको भगवान इष्टदेव नजर आए। रंगम गता साग्रज, ऐसे भगवान ने प्रवेश किया। कई लोग कहते हैं एक ही भगवान अलग अलग नजर कैसे आ सकते हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, बहुत सहज है, सरल है। मेरा मानना यह है कि एक ही आदमी, पत्नी देखती है तो पति नजर आता है उसी आदमी, हाँ? बहन देखती है तो भाई नजर आता है, माँ देखती है तो बेटा नजर आता है, आदमी एक ही, लेकिन तीनों भावों में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। बहन पति, बहन पति नहीं मान सकती, वो भाव पैदा हो ही नहीं सकता। माँ बहन नहीं मान सकती, वो भाव पैदा, माँ भाई नहीं मान सकती, वो भाव पैदा ही नहीं हो सकता। तो जिस दृष्टि से हम जब आदमी को दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो वहां जब अलग रूप नजर आता है, अलग चेहरा नजर आता है, वो तो भगवान है। जैसी भावना रहेगी परमात्मा वैसे ही नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात मेरा मानना यह है कि परमात्मा का दरअसल कोई रूप है ही नहीं। जितने भी रूप हैं वो वास्तव में भावना के ही रूप हैं। तुम्हारी जैसी भावना होती है, भाव के अनुरूप ही परमात्मा प्रकट होते हैं। मेरा मानना है कि पानी का कोई आकार नहीं, गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह नजर आएगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी की तरह नजर आएगा। ऐसे ही परमात्मा अपने भाव की गिलास में जैसा तुम उसको बनाना चाहोगे वो तुमको वैसा नजर आने लगेगा। जैसे भगवान बैठे तो सुंदर तो थे, माताएं शुरू हो गई। बड़ी आदत है बोलने की महिलाओं की, मैंने सुना है चुप नहीं बैठ सकती। यहाँ आप लोग चुप बैठते हो कि बोलते हो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं दूर हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने सुना है कि बोलते काफी बोलते हैं आप लोग। आप लोग चुप हो जाओ तो असंभव ही है। कहीं पर चर्चा चल रही थी, मैंने सुना है कि लोगों ने कहा सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है, तो 3 लोग खड़े थे, बोले मैं बोल सकता हूं, तो बोलो। तो एक आदमी ने झूठ बोला कि हमारे बाबा के पास में इतना बड़ा बांस था, या इतना बड़ा बांस था कि बादल में मारे तो पानी बरसने लगे। लोगों ने कहा यह झूठ नहीं, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। दूसरे ने कहा हमारे दादा के बहुत बड़ा मकान था, विशाल, कि पूरा गांव या पूरा शहर ही उसके अंदर आ जाए, इतना बड़ा हॉल था। तो कहा यह भी हो सकता है। तीसरे ने कहा हम बोले, बोले बोलिए। कहा 3 महिलाएं बैठी थी और चुप बैठी थी। कहा यह वाकई है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि माताएं बैठे हैं और चुप बैठे हैं, असंभव है। यहां पर भी शुरू हो गए ये लोग, कहने लगे देखो देखो ये जो सामने सामने नजर आ रहे हैं ना, इनका नाम कृष्ण है, और जो गौरवर्ण है इनको बलराम कहते हैं। अच्छा, जब सभी जानते हैं तो बोलने की जरूरत क्या है, लेकिन आदत से मजबूर, चुप कैसे रहेंगे? पता है तुमको क्या? बोले जब ये 6 दिन के थे ना तब इन्होंने पूतना को मार डाला था। 3 महीने की हुए तो शकड़ भंजन किया था। बहुत छोटे ही थे तब इनको तृणावर्त नाम का असुर था, उसका संहार कर दिया। बड़े कारनामे किए। 7 साल के थे तो 7 कोस का पर्वत उठा लिया। पता सबको, फिर भी बोले जा रहे हैं दूसरे के, हाँ हमको मालूम, तो दूसरे से शुरू हो जाए। ऐसे करते हुए बातें सब जगह फैल गई तो आवाज गूंजने लगी।
कंस ने इशारा किया, चाणूर खड़ा हुआ, कहा शांत हो जाओ। तो कंस की सभा थी, आदेश तो मानना ही था, चुप हो गए।